Hello friends, I'm Parul Garg. I welcome you all in the lecture series of Human Resource Management. अभी तक के वीडियोस में हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन की, नेचर एंड फीचर्स की, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि आपको डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या क्या फंक्शंस फॉलो करते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उनको समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: मैनेजरियल फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस एंड एडवाइजरी फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की। मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजरियल फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर को करने ही करने होते हैं, चाहे वो एचआर मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर हो या कोई भी मैनेजर हो। तो अब बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस में प्लानिंग की। व्हाट इज प्लानिंग? जनरली प्लानिंग का मतलब होता है दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मीन्स पहले से ही प्लान करना कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। प्लानिंग जनरली एक गैप को फिल करता है। इट इज लाइक अ ब्रिज जो कि ये देखता है कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ रीच करना है, मीन्स कहाँ हम जाना चाहते हैं। उसके बीच का जो गैप होता है उसको कवर करता है प्लानिंग। तो इन दिस फंक्शन द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड टू accomplish organizational goals is determined, that is anticipating vacancies, planning job requirements, job descriptions and determination of the sources of recruitment। मीन्स प्लानिंग में हमें ये देखना है कि कितने एम्प्लॉइज हमें चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए, मीन्स उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो उसके लिए प्लानिंग में हमें वैकेंसीज देखनी होती हैं कितनी हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जॉब की रिक्वायरमेंट को प्लान किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाए जाते हैं, देन रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को फॉलो किया जाता है। अब सेकंड हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क को एम्प्लॉइज के बीच में बांट देते हैं, मीन्स किस एम्प्लॉय को क्या वर्क देना है और एक एम्प्लॉय के वर्क का दूसरे एम्प्लॉय के वर्क के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। वंस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप प्लान्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने अब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, प्लान एंड प्रोग्राम्स बना लिए। Now he must design and develop organization structure to carry out the various operations। यानी अब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में इस तरीके से डिजाइन करना है कि जितने भी ऑपरेशंस उनको कैरी आउट करने हैं, कि किसको क्या काम कराना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, वो उनको डिजाइन करना होता है। जैसा अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें क्या है मेनली कि जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको टास्क एलोकेट किया जाता है, चाहे वो ग्रुप में है या इंडिविजुअल है। सबको अथॉरिटीज दी जाती हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं और उनके बीच को कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीन्स है मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना डिफरेंट लेवल्स पर। जहां भी एम्प्लॉइज को नीड होती है कि उनको कहाँ मोटिवेशन की नीड है, कहाँ लीडरशिप की जरूरत है, कहाँ उन्हें सुपरवाइज करना है, तो ये सारी चीजों को देखना और उनको टाइम टू टाइम डायरेक्ट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकें, यानी कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा दे सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। After planning, organizing and directing, the actual performance of the employees is checked। यानी प्लानिंग कर ली हमने, ऑर्गेनाइजिंग कर ली और डायरेक्टिंग भी कर ली। अब लास्ट में एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है और उसे कंपेयर किया जाता है विद द प्लान्स कि जो प्लान हमने सेट किए थे क्या हमारी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है या उससे डेविएट हो रही है। इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फाउंड डेविएटेड फ्रॉम द प्लान, अगर प्लान से एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट हो रही है तो कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, उसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मैनेजरियल फंक्शंस क्या हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस की। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं उनके जो डे टू डे लाइफ फंक्शंस होते हैं उन्हीं को हम ऑपरेटिव फंक्शंस कहते हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर फंक्शंस हैं जो उसको अदर मैनेजर्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फंक्शंस कौन कौन से हैं? ये फंक्शंस हैं प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को प्रोक्योर करना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज की हमें नीड है, हमें किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे फॉरवर्ड करना है, कैसे उसकी स्ट्रेटजीज बनानी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोक्योरमेंट। इसके अंदर क्या आता है? जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, सेपरेशन एक्सेट्रा। मीन्स एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से लेकर उसके एम्प्लॉय के एग्जिट करने तक जितनी भी एक्टिविटीज इसमें फॉलो होती हैं वो सब प्रोक्योरमेंट के अंदर आती हैं। तो आइए अब इसे हम डिटेल में बात करते हैं। The first operative function of personnel department is employment of proper kind and number of persons necessary to achieve the objective of the organization. Means procurement हमारा first operative function है personnel department का। इसका मतलब क्या होता है कि right kind of person at a right time at a right place, कि हमें right kind of person अपनी organization में employ करने हैं। This involves job analysis and design. Job analysis is the process of describing the nature of a job and specifying the human requirements like qualification, skills and work experience to perform that job. Means अब हमें इस प्रोसेस को करने के लिए जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन की जरूरत होती है। जॉब एनालिसिस ये बताता है कि किस तरीके की जॉब है, उसका नेचर क्या है, और साथ साथ में कि हमें जो एम्प्लॉय चाहिए, जो कैंडिडेट चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके। तो उसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक आउटलाइन यानी डिजाइन बनाई जाती है, एक डिजाइन बनाया जाता है, आउटलाइन की जाती है, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज सारे मेंशन होते हैं। इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में हमने जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन कर ली, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज द फंक्शन प्रिसीडिंग द सिलेक्शन। तब रिक्रूटमेंट किया जाता है, जो कि सिलेक्शन से पहला फंक्शन है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? brings the pool of prospective candidates for the organization so that the management can select the right candidate from this pool. यानी जॉब एप्लीकेंट्स को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब उन एप्लीकेशंस में से हमें राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। After that, induction and placement of personnel for their better performance also come under the employment of procurement function. इसके बाद induction and placement होता है personnel का। Induction means कि उसको पूरे organization से अवेयर कराया जाता है, वहाँ किस तरीके से वर्क होता है, हर डिपार्टमेंट से अवेयर कराया जाता है। प्लेसमेंट एम्प्लॉय का किया जाता है, यहाँ तक ये पूरा procurement का फंक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो है डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, करियर एंड प्लानिंग डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शंस आते हैं। अब इसको हम डिटेल में बात करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ पर्सोनेल इज द फॉलो अप ऑफ द प्रोक्योरमेंट फंक्शन। यानी एम्प्लॉय का प्रोक्योरमेंट हो गया, यानी रिक्रूटमेंट हो गया, अब उनको उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज एट एक्सेप्टेबल लेवल। कि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल पर है या नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को ये चेक करना होता है, इसके लिए उन्हें इंश्योर करना होता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर एम्प्लॉइज की अप टू मार्क परफॉर्मेंस नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू एक्वायर स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। मैनेजर का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे ताकि उनके अंदर स्किल्स एंड नॉलेज इंक्रीज हो सके, ताकि वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज।
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दोनों तरीके के एम्प्लॉइज के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो नया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर पहले से उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। एम्प्लॉइज आर प्रिपेयर्ड फॉर हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉइज के अंदर हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने की पावर आती है, यानी मोटिवेशन होता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन की, दैट इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के अंदर आते हैं जॉब इवैल्यूएशन, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, बोनसेस एंड इंसेंटिव्स, पेरोल। तो अब इनकी हम डिटेल में बात करते हैं। This function is concerned with the determination of adequate and equitable remuneration of the employees in the organization of their contribution to the organization's goals. जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज ने अपना वर्क किया, अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी, अपने पार्ट से सभी काम किए, तो उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन उनको रेम्यूनरेट करती है, यानी उनको वेजेस या सैलरी देती है, जिसे बोला जाता है कॉम्पनसेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट इज टू बी पेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि उन्हें ये डिसाइड करना होता है किस जॉब के लिए कितनी सैलरी फिक्स करनी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड्स एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन विच इंक्लूड्स वेज एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव्स, बोनसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि एम्प्लॉइज के कॉम्पनसेशन में उन्हें क्या क्या चीजें अदर देन सैलरी इंक्लूड करनी है, जैसे इंसेंटिव्स, बोनसेस कब देने हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से देने हैं, लाइक दैट। The personnel can be compensated both in term of monetary as well as non-monetary rewards. पर्सोनियल को मॉनेटरी रिवॉर्ड्स की तरह भी कॉम्पनसेट किया जाता है और इसके साथ साथ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर आते हैं हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम्स, पर्सोनियल रिकॉर्ड्स, पर्सोनियल रिसर्च एंड पर्सोनियल ऑडिट। अब इनकी हम बातें कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। Merely appointment and training of people is not sufficient. Human resource management always try to keep their best performing employees with the organization. Means कि एम्प्लॉय का केवल अपॉइंटमेंट करना, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना सफिशिएंट नहीं होता। इसके साथ साथ मैनेजमेंट हमेशा ये ट्राई करता है, ये देखता रहता है कि एम्प्लॉयज को क्या बेस्ट दिया जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन टू मेंटेन देयर एफिशिएंसी। मीन्स सैलरी के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ एम्प्लॉइज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी मिलनी चाहिए, ये भी देनी चाहिए, उससे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। वर्किंग कंडीशन सर्टेनली इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी तो इंटरनली मोटिवेशन होगा एम्प्लॉइज को, उनका मोरल इंक्रीज होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कमिटेड होंगे, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। तो ये कौन कौन से वेलफेयर फैसिलिटीज होती हैं? दीज इंक्लूड मेजर्स लाइक हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कफोर्स। दीज में इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ कैफेटेरिया, रेस्टरूम्स, काउंसलिंग, ग्रुप इंश्योरेंस, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ऑफ एम्प्लॉइज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो ये सारे सेफ्टी वेलफेयर मेजर्स एम्प्लॉइज को अदर देन सैलरी दिए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉइज खुश रहें, हैप्पी रहें, बिकॉज हैप्पी वर्कर गिव्स मोर प्रोडक्टिविटी। नाउ लास्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के अंदर हम देखते हैं मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ग्रीवियंस रिड्रेसल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिसिप्लिन। इंटीग्रेशन का मीन होता है एम्प्लॉइज को इंटीग्रेट करना, जोड़कर रखना, मीन्स उनको पॉजिटिव रखना। एम्प्लॉइज वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स। एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में अपनी नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, इससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। एम्प्लॉइज को इसके बदले में सैलरी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हेल्प्स द वेरियस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स to design a system of financial and non-financial rewards to motivate the employees. ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि वो अदर वेरियस डिपार्टमेंटल मैनेजर से कहें कि वो फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल रिवॉर्ड्स के लिए ऐसा डिजाइन करें कि उससे उनके एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिल सके। He helps in laying down the grievance procedure to redress the grievances of the employees.
साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि एम्प्लॉइज के लिए ग्रीवियंस प्रोसीजर को डिजाइन किया जाए, बनाया जाए हर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी ग्रीवियंस है, कोई भी शिकायत है, तो उसे टाइमली प्रॉपरली सॉल्व किया जाए। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन हेल्प इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट कंसल्टेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि वो अपने यूनियन के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करे, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व आउट करे, उनका पार्टिसिपेशन हो डिसीजंस लेने में, और अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको सेटलमेंट किया जाए। तो यहाँ हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस फिनिश होते हैं। अब हम थर्ड फंक्शंस की बात करते हैं, जो कि है एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शंस के अंदर आते हैं एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट एंड एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। आगे इनकी हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एक्सपर्ट इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज and so can give advice on matters related to human resources of the organization. Human resource management का काम होता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करे और साथ साथ में उनसे रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो टॉप लेवल पर देनी है, डिपार्टमेंटल लेवल पर देनी है, तो वो एडवाइस को दे। तो यहाँ फर्स्ट है एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को क्या एडवाइस दी जाती है? लाइक इन फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पर्सोनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी है, कौन से प्रोग्राम्स डिसाइड करने हैं, क्या प्रोसीजर्स बनाने हैं, उन पॉलिसीज को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे उन्हें इवेल्युएट करना है। तो ये एडवाइस टॉप मैनेजमेंट को दी जाती है। देन सेकंड इज एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंटल हेड्स को भी एडवाइस देता है ऑन मैटर्स सच एज मैन पावर प्लानिंग, कितने लोगों का रिक्रूटमेंट करना है, देन जॉब एनालिसिस कि क्या जॉब होनी चाहिए, उस जॉब के अंदर क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है, देन जॉब डिजाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंटल हेड्स को एडवाइस दी जाती है। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।